स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। इट मोशन अंडर जी, जी इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो पहले मैं टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं हम मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। एक बात तो यहाँ पे जो हमें एक्सेलरेशन लेना है वो कैसा लेना है, जी लेना है, और जी हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव। ये आप अब इसमें देखो एक कंफ्यूजन अपने स्टार्ट होते ही हम कर देते हैं। आप अलग अलग बुक से पढ़ेंगे, अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे तो आपका कंफ्यूजन ये बढ़ जाता है कि सर कहीं तो आपने बता रखा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में यदि जी है पॉजिटिव लेना है, अपोजिट है माइनस जी लेना है, फिर डिस्प्लेसमेंट को कैसे करेंगे, स्पीड भी कहीं पॉजिटिव ले रखी है कहीं नेगेटिव ले रखी है, सब कंफ्यूजन बंद। जी हमेशा किधर लगना है, जी तो हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ लगना है। एक बार जी किधर लगना है समझ में आए। देखो हम जब भी ऊपर फेंक रहे हैं तो किधर आ रही है, नीचे, नीचे आ रही है। इट मींस जी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा अर्थ की तरफ लगना है। इसलिए जब जहां भी अपन जितने कोई भी क्वेश्चन हो एक चीज फिक्स कर लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहां भी लेना है हमें माइनस जी लेना है। क्या लेना है, माइनस जी, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं, माइनस जी लेना है। एक बार अब मैं जी को बता देता हूं कि जो वैल्यू ऑफ जी की बात करें तो जी इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और 32 फीट पर सेकंड, ये तो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, आपने कर हम अप्रोक्सीमेट 9.8 है तो कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लेते हैं क्वेश्चंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर आ जाता है इससे, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं इसके, देखो किस तरह से पढ़ेंगे। डायरेक्शन का आपको क्लियर कर ही दिया कि जी की जो डायरेक्शन रहेगी ऑलवेज डाउनवर्ड रहेगी। इट मींस हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, एक बार, ठीक है। अब हम देखो डिस्कस करते हैं, मैं अलग अलग कंडीशंस आपके लिए डिस्कस कर लेते हैं, इसका यूज हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नंबर 1, व्हेन अ पार्टिकल thrown upward direction, thrown upward direction, हम किसी पार्टिकल को देखो, इसमें सारे के सारे कंफ्यूजन आज मैं बंद करना इजीली, फिर क्वेश्चन आपके एक सेकंड में जैसे क्वेश्चन लिखा नहीं आपके समझ में आया है। ये कोई पार्टिकल है, हम इसको यूं फेंक रहे हैं, तो ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हमें कोई स्पीड देना पड़ेगा इसको, नहीं तो ईच बॉडी क्या होती है, नीचे अपने आप आती है, तो हमें किसी इनिशियल स्पीड से इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये ऊपर जाएगा। कब तक जाएगा भाई, देखो ऊपर जाएगा तो जी किधर काम कर रहा है, इसके नीचे की ओर, जी हमेशा काम करेगा नीचे की ओर, इसलिए मैंने क्या बताया, माइनस जी लेना है। अब ये ऊपर जा रहा है, जी नीचे खींच रहा है तो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, एंड पॉइंट पर जाके यहाँ पर स्पीड जो है फाइनल स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। तो ये जो फाइनल स्पीड जीरो होगी, इट मींस ये जो इसकी हाइट इसने कि ये हाइट इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट, ये क्या होगी इसकी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। समझ में आई बात ये, देखो कांसेप्ट को अच्छे से समझ लो, फिर क्वेश्चन में एक सेकंड लगाओ कि हमने यहां से पार्टिकल ये ग्राउंड से फेंका है, ठीक है, कहां से, ग्राउंड से लिया, क्वेश्चन की कंडीशन देखो,
यहाँ हमने ऊपर फेंका इसको तो ग्रेविटेशन किधर लगा, नीचे, इसलिए हमें इनिशियल स्पीड कोई u दे के भेजा। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है जी इसको नीचे खींच रहा है तो स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। जैसे ये गया तो स्पीड डिक्रीज होती आई और यहाँ से फिर वापस नीचे गिरा। तो नीचे कब गिरेगा, नीचे कब गिरा भाई ये, जब फाइनल स्पीड, जहाँ पे इसका फाइनल स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ से ये वापस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन है, ऊपर गया उसी से ऊपर, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये वापस यहाँ से और नीचे स्ट्राइक करेगा किसी स्पीड v से, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें देखो इसके साइन कन्वेंशन की बात करें। g का तो मैंने बताया दिया ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा जो भी, जहां से हम जो भी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इसको क्या मान लो, ओरिजिन मान लो इसको। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव, बस इतना सा काम करना है। जहां से भी आप कहते थे क्वेश्चन अब आ गया भी टावर से फेंका तो टावर इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, अपवर्ड पॉजिटिव हो गया, नीचे की ओर क्या हो गया, तो जहां से भी हम फेंक रहे हैं वो उसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब आप ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो पॉजिटिव लेना है, नीचे की ओर आ रहा है तो नेगेटिव लेना है। क्लियर हो गया, ठीक है। सेम यही चीज हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लेनी है। यदि इन ओरिजिन से ऊपर की ओर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेना है, ओरिजिन से नीचे की ओर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। इनिशियल पॉइंट से ऊपर की ओर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और नीचे की ओर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस में कोई नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन पूरे का खत्म हो गया। जी पे तो आपको ध्यान लगाना ही नहीं, जी इज ऑलवेज नॉट द आर, जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ऊपर की ओर हमने देके भेजा है तो पॉजिटिव, नीचे की ओर आ रहा है नेगेटिव, ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या आ रहा था, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो अब हमें देखो यहां से फेंका हमने तो इसने मैक्सिमम हाइट, तो हमसे क्वेश्चन जो बनेंगे देखो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल, ये बन गया क्वेश्चन। या फिर इसको मैक्सिमम हाइट अटेन करने में फाइंड द टाइम अटेन टू मैक्सिमम हाइट। सेकंड क्वेश्चन हमें टाइम का पूछ सकता है, यहां से जब हमने फेंका तो इसको मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लगा। और थर्ड क्वेश्चन हमें स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी टू ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पर आता है तो ये जो वेलोसिटी है इसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है। तीन चीजें हमसे पूछी जा सकती है इसमें कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट लेने में टाइम कितना लगेगा, और जब ये नीचे ग्राउंड पर आएगा तो किस वेलोसिटी से टकराएगा। ठीक है, तो यहां से जब हमने दिया तो देखो हमें पहली बात तो एक्सेलरेशन कितना मिला, -g मिला। इनिशियल स्पीड क्या मिली, u मिली। ठीक है, फाइनल स्पीड हमें यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी। फाइनल स्पीड हमें यहाँ क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, तो अब हम देखो h मैक्सिमम, फर्स्ट क्वेश्चन हम अटेंड कर रहे हैं तो h का फॉर्मूला हम ले रहे हैं, देखो किससे ले लें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और इस पे वैल्यूज पुट कर दो। देखो अब हमें फाइनल वेलोसिटी, जब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट पर v कैसा हो गया, 0। इनिशियल स्पीड हमें दी, a इक्वल टू -g दिया है, हाइट हमें फाइंड करनी। क्लियर हो गया, हमने ये इक्वेशन काम में लिया, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी थी। मैक्सिमम हाइट पर v कितना हो गया, 0, u स्क्वायर हमें गिवन था और a इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, gs, जो ये हाइट जिसको हम बोल रहे हैं ये इसका डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास देखो इधर लेके आए इसको 2gh इक्वल टू u स्क्वायर, और यहां से हमें देखो h इक्वल टू मिल गया u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये जो फॉर्मूला मिला अटेन द मैक्सिमम हाइट, जब भी जरूरत पड़े तो हम क्या ले लेंगे, u स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर, जब h हमारे समझ में आ गया। अब हमें टाइम अटेन टू मैक्सिमम हाइट, हमें टाइम फाइंड करना है। ये तो फर्स्ट
हम देखो ये इक्वेशन काम में लेंगे ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर, ठीक है। u हमें h मिला है मैक्सिमम पॉजिटिव एफर्ट, u मिला है टाइम हमें फाइंड करना है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। या तो हमारे पास तरीका है कि हम देखो कि यहाँ पे जो h मिला है इसकी वैल्यू रखें, तो यहाँ पे देखो u और t हमें h, तो फिर क्या काम करें हम, एक और तरीका भी है हमारे पास t फाइंड करने का। क्या देखो फर्स्ट इक्वेशन काम में ले लो v इक्वल टू प्लस 8t, ये लिया। एट मैक्सिमम हाइट v को क्या लेंगे 0, u हमें गिवन है, a कितना है ये लो और ये टाइम t, तो देखो gt को इधर ले आओ u और t इक्वल टू कितना हो गया u अपॉन g, ये मिल गया। आगे बात सुन, ये मैक्सिमम हाइट थी, ये हमें टाइम मिला। आप इस फॉर्मूले को इससे भी चेक कर सकते हो, देखो इससे मैं चेक करूं तो हमारे पास ये था h मैक्सिमम हमें फाइंड करना था, क्लियर। ये u था मेरे पास, t की वैल्यू मेरे पास क्या है u बटा g, ये लो u अपॉन g क्या इसका हो गया, a इक्वल टू हमने माइनस g लिखा 1 बटा 2 g, और t की वैल्यू देखो हमने ये लिखा u स्क्वायर अपॉन g, तो देखो u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर, तो देखो u स्क्वायर अपॉन g और माइनस देखो क्या बचा हमारे पास u स्क्वायर अपॉन g माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g, तो यहां से ये h कितना बच गया u स्क्वायर अपॉन 2g, तो हमने इसको रिवर्स चेक भी कर लिया। आगे बात समझ में इस फॉर्मूले को, तो हमें देखो आपके समझ में आएगा कि मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट में हमने ये फॉर्मूला लिया, सिंपली ये निकालते हैं। यदि हमें टाइम, तो सिंपल हम ये तरीका v इक्वल टू u प्लस 8t से ले लिया, और हमने बाय द वे ये फॉर्मूला ले लिया था तो हमने इसको भी चेक किया तो इससे भी ये आ गया। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे स्ट्राइकिंग वेलोसिटी एट डाउन। यहां पर जब ये वेलोसिटी है ये कितनी होगी, तो देखो यहां पर कहां से आया ये, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी v था, ये पॉइंट तो अभी कितना हो गया इनिशियल वेलोसिटी, जब यहां से गिरेगा ये 0, हाइट कितनी है h, तो अब हम देखो ये निकाल सकते हैं v इक्वल टू हमें लेना है, तो v इक्वल टू क्या काम करेंगे भाई, फाइनल वेलोसिटी हमें लेनी है, तो देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इससे ले रहे हैं, v हमें फाइंड करनी है, तो v देखो पहली बात तो मैंने कहा ना नीचे की ओर होगी तो माइनस लेना है, u हमें ऊपर की ओर दिया था -2 क्योंकि a इक्वल टू g, और अब डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो गया, तो अब देखो हमें ये इनिशियल स्पीड कितनी मिली 0, माइनस v स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल गया भाई 2gh, और हमें v जो मिला ये कितना मिला √2gh, और ये कैसा माइनस का, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और एक खास बात यहाँ पे क्या है, ये जो पार्टिकल था ये जो ऊपर गया, सपोज इसने t बताया, यहां जो फाइनल स्पीड 0 होगी, फिर वापस गिरा तो इसने टाइम t2 लगा, तो ये टाइम ऑफ एसेंट जो ऊपर जाने का टाइम है इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये ध्यान रखना है, हम सोल्व भी कर सकते हैं। देखो जब हमने ऊपर भेजा तो हमारे पास टाइम t कितना आया u अपॉन g, फाइनल स्पीड हमने 0 लिया, हमने सोल्व किया, t कितना है अपने पास u अपॉन g, वापस ध्यान दिला दूं, देखो v इक्वल टू u माइनस g, ये 0 गया था, u इक्वल टू gt, तो t इक्वल टू अपने पास क्या है u अपॉन g। जब यहां से मैं डालूंगा तो देखो ये इनिशियल 0 जाएगा, ये भी आएगा सेम, तो ऊपर जितने टाइम जाने में लगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। t1 इक्वल टू हमेशा क्या लेना है t2 लेना है, क्योंकि
एक्सेलरेशन तो दोनों ही साइड में कांस्टेंट था और g के इक्वल था। क्लियर? तो हमें एक चीज यहां पूछेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इसका हवा में रहने का कुल टाइम, तो t इक्वल टू t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2 कैसा है, इक्वल है u बाई जी प्लस u बाई जी। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना हो गया, t इक्वल टू 2u बाई जी। ये भी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। तो और जब हमारे पास ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है और मैक्सिमम हाइट भी हमें ये पता है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हमें टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, तो हम h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर ये लगा सकते हैं। टोटल टाइम, ध्यान रखना t हमें टोटल टाइम दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दी है, g दिया हुआ है, तो हम ये h निकाल सकते हैं कि टोटल हाइट कितनी होगी, क्योंकि t कैसा है, इक्वल है। आई बात समझ में? तो ये थी इस टॉपिक की कुछ खास चीजें। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ के लिए भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा इस टॉपिक की। देखो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, हमें इसमें देखो जो बात हमें मिली, देखो h जो हमें मिला वो मिला, यहां से हमने h मैक्सिमम निकाल लिया, ut प्लस हाफ gt आप v बराबर 100, ये दोनों अपन सोल्व कर चुके हैं। अब देखो कुछ चीजें जब हम ऊपर इसको फेंक रहे हैं, तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का होगा। v और t की बात करूंगा तो v देखो कैसा हुआ कि हमें ऊपर की ओर ले गए, तो जो इसका इनिशियल स्पीड था ये कैसा होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ये डिक्रीज होता जा रहा है। देखो यहां से हमने इनिशियल वेलोसिटी u दी थी, डिक्रीज होता हुआ एक पॉइंट पर ये कैसा हो जाता है, जीरो जाता है। जीरो किस पॉइंट पर हो जाता है, u बाई जी पे। और हाइट की बात करें तो अपने पास क्या आया था, हाइट की बात करें तो ये आया था फाइनली अपने पास u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो h इक्वल टू कितना आया था, u स्क्वायर अपॉन 2g। या टाइम की बात करें तो ये u बाई g टाइम पर जो मैक्सिमम टाइम हमने जाने का लिया था वो कितना, u बाई g टाइम लिया था, तो ये इस समय में क्या हो जाता है, जीरो। फिर देखो ये वापस लौट के नीचे आ रहा है, वापस लौट के इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और ये जो टाइम हमें लगा था, ये जितना टाइम लगा था, ये कौन सा था, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का समय, और उतना ही टाइम ये भी t2 कैसा है, नीचे आने का टाइम, तो इसमें भी इतना ही समय लगेगा। ये u बाई जी है, तो ये जहां स्थिति हमारे पास आएगी, ये जो क्वेश्चन आएगी यहाँ पे 2u बाई जी, क्योंकि ये t प्लस टी टोटल फ्लाइंग टाइम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल फ्लाइंग टाइम हो गया। ठीक है, और देखो हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, st ग्राफ की बात करें, st ग्राफ की बात करें, तो st ग्राफ की बात करेंगे तो देखो इनिशियली ये स्थिति कहां तक है, मैक्सिमम हाइट तक। मैक्सिमम हाइट कितना था, u स्क्वायर अपॉन 2g तक। मैक्सिमम हाइट के बाद डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता हुआ वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, जीरो। मैक्सिमम हाइट हमें ये जो टाइम लगा, ये कितना टाइम लगा, u बाई जी, फिर ये टाइम लगा, ये भी कितना लगा, u बाई जी, तो 2u बाई जी, और ये कितना हो गया, मैक्सिमम हाइट। और तीसरा हमें ग्राफ यदि लेना हो इसमें एक्सेलरेशन और t में, तो एक्सेलरेशन सभी जगह माइनस जी, तो ये कैसा बना रहा है, कांस्टेंट बना रहा है। तो ये अपने पास तीनों देखो st ग्राफ हो गया, ये कैसा हो गया, vt ग्राफ हो गया, और ये कैसा हो गया। हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया अपवर्ड वाला, आगे बात
समझ में? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके कंफ्यूजन बंद हो जानी चाहिए। कन्वेंशन वाले मैंने बताया जी का तो कंफ्यूजन ही बंद कर दो। जी का मतलब नीचे की ओर नेगेटिव वैल्यू माइनस जी लिखना है, ऊपर फेंक रहे हैं तो प्लस, नीचे आ रहा है तो माइनस। स्पीड का ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हम चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें जो मिला ये तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लिया था। फ्री फॉलिंग बॉडी ले अंडर ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटी की बात बताई थी ये गैलीलियो ने बताई थी बहुत ही, कि आप ऊपर से चाहे 1 ग्राम की डालें, चाहे 1 किलोग्राम की डालें, चाहे 100 किलोग्राम की डालें, तो सभी नीचे की ओर जो आएंगी वो सेम स्पीड से आएंगी, क्योंकि सभी का जी ऐसा है, इक्वल है, और नीचे आएंगी तो सभी की स्पीड एक ही रहेगी। तो ये उस समय जब गैलीलियो डिस्कस कर रहा था तब किसी को भरोसा ही नहीं हुआ था कि हम एक हल्की को डाल रहे हैं, एक भारी चीज को डाल रहे हैं जिसका मास ज्यादा है, सेम स्पीड कैसे हो सकती है। तो उन्होंने खूब एक्सपेरिमेंटल समझाया था और ये काफी समय लग गया था इस बात को आते आते। उन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में उनको डाल के बताया कि पंख डाला और ये कोई स्टोन डाला, दोनों का पहुंचने का जो टाइम है दोनों ही कैसे सेम समय में साथ आ रहे हैं, क्योंकि दोनों पे ही जी लग रहा है। तब ये ग्रेविटी वाला जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, तो पहली बात तो फ्री फॉलिंग बॉडी में जो नीचे की ओर जो जी लग रहा है ये सभी पर, यानी हम ये कह सकते हैं डजंट डिपेंड्स ऑन मास। जी जो है मास पर डिपेंड नहीं करता। आप कितने भी मास की बॉडी को नीचे छोड़ें, समान समय में एक साथ ही एक स्पीड से ही नीचे गिरेगी। क्लियर? ये आपके क्लियर होना चाहिए तो गैलीलियो ने जो कांसेप्ट बताया था। अब फ्री फॉलिंग बॉडी में देखते हैं, ये कोई बॉडी यहां से छोड़ रहा है इसमें, तो यहां से छोड़ने का मतलब इनिशियल स्पीड, फ्री फॉलिंग का मतलब जब हमने छोड़ा तो इनिशियल स्पीड क्या थी इसकी? t इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब u इक्वल टू कितना है? 0। लेकिन जो नीचे की ओर एक्सेलरेशन लगा ये तो g लग ही रहा है, तो इसको किसी हमने ये अब देखिए ग्राउंड पर यहां पे आ रहा है, ये ग्राउंड पे आ रहा है, तो ये इसकी टोटल हाइट h, ये क्या होगी? टोटल हाइट h। तो देखो हम यहां से वापस जब ये लेंगे तो यहाँ इनिशियल 0 है, हमें पूछ लेगा स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। यानी ग्राउंड से किस स्पीड से टकराएगी या फिर किस हाइट से गिराई गई थी, और इसका टाइम t के साथ कितना टाइम इसको नीचे आने में लगा। तो देखो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काम में लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? u प्लस a। क्लियर? तो देखो यहाँ पर जब ये नीचे फाइनल स्पीड जो आएगी तो ये किधर है? नीचे की ओर। नीचे की ओर मैंने ये बताया इनिशियल कैसा? 0, a कैसा बताया? g। तो हम देखो माइनस v इक्वल टू माइनस, तो v इक्वल टू gt लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, g को जिसमें मैंने बताया a इक्वल टू माइनस g, स्पीड नीचे की ओर है माइनस g, ऊपर की ओर है प्लस ये, v इक्वल टू 0। तो देखो इसको नीचे पहुंचने में जो टाइम लगा t इक्वल टू v बाई g, ये टाइम लगा। फिर देखो हम डिस्टेंस की बात करें, स्पीड फाइनल क्या रहेगी? g इंटू टी टाइम देंगे, टाइम नहीं दिया तो हम देंगे। ठीक है, स्पीड की बात करें तो देखो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at, इसका सेकंड इक्वेशन का हम ले सकते हैं। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड जो भी लेंगे माइनस लेंगे, u यहाँ पे क्या है? 0 है,
लेंगे जी, और ये हमारे पास हो गया टी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और एच इक्वल टू हमारे पास बच गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें देखो टी का इक्वेशन जो मिला, टी इक्वल टू मिला 2h अपॉन जी, टी इक्वल टू 2h अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ हमें देखो फाइनल स्पीड टी और h के रिलेशन आ जाएंगे, फाइनल स्पीड आ जाएगी। अब मैं खास क्वेश्चनों की बात करता हूँ। देखो यहाँ हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिला, ये कितना मिला भाई, हाफ जी टी स्क्वायर, ये मिला, जो इनिशियल जीरो था, ये तो लिखा है उसका ऐसे। तो यहाँ से रिलेशन क्लियर हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट प्रपोज कर क्या रहेगा, टी स्क्वायर। जहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करता है उसकी बात करें, इसका अच्छे से समझो। देखो हमें इनमें एस और टी में रिलेशन लेना है, इसमें रिलेशन लेना है एस और टी में, टी और ये एस, एस यहाँ ध्यान रखना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। टी इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू जीरो, इनिशियल ओरिजिन से स्टार्ट हो गया, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड रखेगा तो टी इक्वल टू 1, तो एस प्रोपोर्शनल टू ये हो गया, टी इक्वल टू 2, तो एस इक्वल टू कितना है 4, टी इक्वल टू 3, तो एस इक्वल टू कितना है 9। तो यहाँ देखो हमने जो टी का रेशियो, टी का जो रेशियो है 1:2:3 लिया, तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है हमारे पास 1:4:9। समझ गए? अब यहाँ एक और चीज अपन डिस्कस करेंगे, यहाँ एक और चीज डिस्कस करेंगे, क्या देखो जो फर्स्ट सेकंड में 0 टू फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर नहीं है वो बताओ, फिर देखो यहाँ से सेकंड में 1 टू 4 इसके बीच में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो 3 है, और लास्ट थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई 4 टू 9 1 3। तो ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कई बार क्वेश्चन में है कि सर हमें 1 2 3 सेकंड्स में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा, तो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्योंकि सीरियल 1 4 9 है। फिर हमें ये जो चीज है ये ध्यान रखना, nth सेकंड का मतलब देखो हमें दो क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या था, t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू थर्ड सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड। तो ये टोटल टाइम है, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में, 1 2 और 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई वो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 1 4 9 ये आपको आंसर देना है। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट in first second, in second second and in third second। फर्स्ट सेकंड का मतलब ये पहला सेकंड है, सेकंड में इट मींस 2 - 1 इसमें कितना, और थर्ड में 3 - 2 इसमें कितना। अब बात समझ में आ गई, इट मींस ये है nth सेकंड, nth सेकंड। तो इसका हमने एक फॉर्मूला निकाल रखा है, आपके ध्यान हो तो, क्या फॉर्मूला था भाई, u प्लस 1/2 a 2n - 1। क्या फॉर्मूला था, n सेकंड के लिए देखो u और a यहाँ पे हम g ले रहे हैं, तो मैं g/2 2n - 1 ये ले सकता हूँ, ठीक है। और
फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए u को क्या ले लें हम 0 ले लें। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हम u को क्या ले लें 0 ले लें। अब देखो n इक्वल टू 1 सेकेंड हम लेंगे, तो n इक्वल टू 1 सेकेंड देखो कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे s इक्वल टू, चाहे मैं इसको भी ले लूँ g बाई 2 10 बाई 2, तो कितना हो गया 5n सॉरी g बाई 2 5 2n माइनस 1। अब देखो यहाँ से इस रिलेशन में आप जब मैं n इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, जब n इक्वल टू 2 ले रहा हूँ और जब n इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, तो n इक्वल टू यहाँ पे 1 लिखिए 2 माइनस 1 1 इंटू 5, तो कितना हो गया 5 1 इंटू 5, ठीक है g बाई 2 5 लिखा है। n इक्वल टू 2 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 5 इंटू 3, समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ 5 इंटू 1 हमारे पास है 5, यहाँ पे देखो सेकंड लिखा है 5 इंटू 3, ये कितना है 15, जब मैं 3 3 इंटू 2 6 माइनस 1, 5 इंटू 5 इक्वल टू आया मेरे पास 25। तो देखो ये जो हमारे पास रेशियो आया 5 15 25 मीटर, इट मींस 1 रेशियो 3 रेशियो 5, ये रेशियो है 1 3 5 मिला है। तो ध्यान रहे यहाँ एक और खास चीज है कि देखो 0 से जो 1 सेकंड लगा हमारे पास यहाँ, इसमें कितना है 5 मीटर, लेकिन नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर, नेक्स्ट में 10 मीटर और नेक्स्ट में 10 मीटर, ऐसे चलेगा 1 3 5 7। तो दो अलग से समझ लिया आपने कि हमें एक 1 सेकंड, डिस्टेंस इन 1 सेकंड, डिस्टेंस इन 2 सेकंड और डिस्टेंस इन 3 सेकंड, तो हमारे पास रेशियो 1:4 है। और n सेकंड की बात करेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या देना है 1 3 5 5 15 25। क्लियर? ये आपकी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखो इसी के साथ हम एक इसकी ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। इसकी ग्राफ अपन डिस्कस करें। देखो पहला जो ग्राफ ले रहे हैं ये हम एस टी डिस्प्लेसमेंट है, तो एस प्रोपोर्शनल टू क्या है टी स्क्वायर, एस प्रोपोर्शनल टू क्या है टी स्क्वायर। इट मींस टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम इस तरह से इसको लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और देखो अपन स्लोप की बात करें, पहले पढ़ चुके हैं स्लोप tan थीटा जो है, तो इसका tan थीटा देखो यहाँ देखें तो tan थीटा कैसा है इंक्रीजिंग, और स्लोप यहाँ पे किसके बराबर v, तो v कैसा है स्पीड, क्योंकि नीचे गिर रहा है तो हर सेकंड बाद इसका एक्सेलरेशन 10 यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका स्पीड इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। यदि हम सेकंड ग्राफ में v और t की बात करें, v और t की, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन a इक्वल टू g, ये जो है ये कैसा है कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है तो v एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि ये थीटा हुआ और इसका स्लोप tan थीटा, इसको एक्सेलरेशन g को बताता है, तो ये कैसा है कांस्टेंट है, ये कैसा है कांस्टेंट लगातार इंक्रीज हो रहा है। और तीसरा टाइम हमने बताया कि यदि हम इसकी बात करते हैं a की, तो ये g संपूर्ण में ये हमेशा g कैसा है इसका कांस्टेंट चल रहा है, ये g कैसा चल रहा है कांस्टेंट चल रहा है। आगे बात समझ में, ये फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हमें करना है। एक और कॉन्सेप्ट अभी अपन डिस्कस करेंगे। देखो हमें अभी ये रिलेशन हमने पढ़ा क्या, h जो था किसके इक्वल था हाफ g t स्क्वायर, यानी h प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर की बात तो हमने की, लेकिन यदि t प्रोपोर्शनल की बात करेंगे तो देखो क्या आएगा, मेरे पास ये रिलेशन आएगा, तो रेशियो ऑफ टाइम फॉर ईच 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, यहां से डाला। अब अपन दूसरी बात कर रहे हैं, देखो अब ये ओडी लगातार ऐसे ग्राउंड की तरफ जाती है, यहां स्टार्ट करें। हम बात कर रहे हैं जब ये फर्स्ट 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है इस टाइम में, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहे हैं 1 मीटर t2, फिर नेक्स्ट
1 मीटर T3। ये रेशियो हमसे पूछा जाए कि मैं ये रेशियो बताऊं, तो ये रेशियो देखो स्टार्टिंग हम करेंगे फर्स्ट के लिए तो कितना है 1, इसके लिए h इक्वल टू, लेकिन मैं जब यहाँ पे 2 पे करूंगा तो देखो डिस्टेंस यहाँ तक की कवर होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा √2 माइनस √1। समझ गए बात? थर्ड के समझ में आ गई होगी। देखो थर्ड में जाएंगे तो यहाँ तक और सेकंड का अपने को यहाँ तक, तो क्या करना पड़ेगा √3 माइनस √1। आगे बात समझ? तो क्वेश्चन का नेचर समझना। देखो तीनों क्वेश्चन अलग अलग, हमें टाइम के साथ जो रिलेशन था उसका भी देखा कि t हमें 1 2 3 में दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इक्वल्स 1 4 है। और nth सेकंड की बात करेगा तो यही हमारे पास 1 3 5 का रेशियो है। और यदि हम इसी में ईच 1 मीटर की बात करें तब हमारे पास देखो रेशियो √1 √2 माइनस 1 3 माइनस √2 दिया हमें √3 माइनस 2। तो इस तरह से पहले का, दूसरे करेंगे तो 2 माइनस 1, तीसरे करेंगे 3 माइनस 2। तो ये रेशियो रहेगा। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। ठीक है, अब एक और लास्ट हम कंडीशन लेंगे, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या ले रहे हैं, इफ ए बॉडी is thrown vertically upward from a tower of certain height h। हमें ये कोई टावर दिया हुआ है, यहां से हम किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, कहां? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें कोई स्पीड देनी पड़ेगी। ये बॉडी देखो ऊपर जाएगी और जहां इसका स्पीड फाइनली 0 हो जाएगा तो फिर ये गिरती हुई वापस कहां लगेगी? ग्राउंड पे। ये आ गई, ये आ गई हमारे पास ग्राउंड पे जब इनिशियल स्पीड है। तो ठीक है, ये इनिशियल हमें डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी। अब इसका ओरिजिन जो पॉइंट है ये हो गया, ओरिजिन से ऊपर की ओर क्या रहती है प्लस, नीचे की ओर होती है माइनस। तो पहली बात तो देखो ये कितनी हाइट अटेन करेगा, और फिर ये नीचे। तो यहां हम एक छोटी छोटी चीजें देखो, हमें बात करें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ हमारे पास यहां से स्टार्ट हुआ, ये हुआ, तो ये तो जितना h गया उतना 0, और ये इट मींस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है -h। ये तो 0 ही है तो -h। यदि यही हमें डिस्टेंस की बात करें, इस कंडीशन में डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो देखो कितना h प्लस h और ये h तो है प्लस 2h है। ठीक है, ऐसे हमें फाइंड करनी है। अब h मुझे फाइंड करनी है तो h इक्वल टू, मैं देखो ये इक्वेशन लूंगा कौन सा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में हमने ये h लिया, u इनिशियली हमारे पास है, a g लगा है, ये हुआ h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब देखो इसमें हम क्या काम करें कि हमें t नहीं मिल रहा, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, फाइनल स्पीड मिल रही है, तो हम फिर इसको काम में ले सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, a को माइनस g लिख देता हूं, देखो 2gh हमने किया, और ये कैसा हो गया 0, तो u स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2gh, और h इक्वल टू हमारे पास हो गया u स्क्वायर अपॉन 2g। ये इसकी हाइट निकली। तो ये जो डिस्टेंस हमें बात करें कि d, तो देखो d इक्वल टू डिस्टेंस कितना मिला h प्लस u स्क्वायर अपॉन 2g। इससे हम निकालेंगे डिस्टेंस, निकालेंगे जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है सिंपली -h जो कि